नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल और वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 7 रिक्त मतदान जारी है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे। इन सीटों के लिए कुल 88 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो रहा है। कुल 24.27 लाख मतदाता मतदान कर रहे हैं। जिन सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें अमरोहा जिले की नौगावा, सादात, बुलंदशहर, फिरोजाबाद जिले की टुंडला सुरक्षित, उन्नाव की बांगरमऊ, कानपुर नगर की घाटमपुर सुरक्षित और देवरिया और जौनपुर की मलहनी सीट है। फिरोजाबाद में सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी। वोटिंग से पहले मशीनों को किया गया चेक। पोलिंग बूथ पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान जारी। बुलंदशहर के खालसा मतदान केंद्र पर मतदान के लिए सुबह से ही लगी लंबी कतार। शहर के 20 संवेदनशील केंद्रों पर सीआरपीएफ तैनात। कानपुर के घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए मतदान जारी। शाम 6 बजे तक होना है मतदान। 529 पोलिंग पार्टियों पर है मतदान का जिम्मा। उन्नाव में श्रीकांत कटियार ने मतदान से पहले किया हनुमान मंदिर में दर्शन। बागर मऊ सीट पर बीजेपी प्रत्याशी है कटियार। कानपुर में मतदान से पहले खराब हुई ईवीएम मशीन। मतदाताओं को मशीन ठीक होने तक करना पड़ा इंतजार। अमरोहा में सपा प्रत्याशी जावेद आबदी ने किया मतदान। नौगांव विधानसभा सीट से प्रत्याशी है आबदी। अमरोहा सपा प्रत्याशी जावेद आबदी ने डाला वोट। बुलंदशहर में डीएम ने ली सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी लेकर मतदाताओं को किया जागरूक। डीएम ने की ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील। अमरोहा में जिलाधिकारी ने किया पोलिंग बूथ का निरीक्षण। व्यवस्थाओं का लिया जायजा। बूथों पर भारी पुलिस की है तैनाती। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी। बुलंदशहर में आवास विकास कॉलोनी के लोगों ने किया चुनाव का बहिष्कार। लोगों ने रास्ता नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर लगा जताया विरोध। फिरोजाबाद में मतदान केंद्र पर निरीक्षण करने पहुंचे एडीजी जोनल। मतदाताओं से की कोविड के नियमों का पालन करते हुए वोटिंग करने की अपील। शामली के कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन के जहरीले बोल समर्थकों को इकट्ठा करने के लिए दिया था भड़काऊ बयान। कहा पुलिस वाले तुम्हारे घरों में घुसकर मां बहन बेटियों के साथ करेंगे रेप। नाहिद हसन ने कैराना कोतवाली इंस्पेक्टर समेत डीएम एसपी के लिए भी किया अभद्र भाषा का प्रयोग। साथ ही कहा कैराना किसी के बाप की जागीर नहीं। कैराना में हम जो चाहेंगे वही होगा। अमरोहा जनपद की नौगामा विधानसभा पर हो रहे उपचुनाव को लेकर के ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया और किसी ने भी पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान नहीं किया। नौगावा विधानसभा के सब्दलपुर सुमाली के बूथ नंबर 356 पर ग्रामीणों ने सड़क और विकास कार्यों को नहीं करने को लेकर के मतदान का किया बहिष्कार की चेतावनी। ग्रामीणों ने लगभग 10 दिन पहले से ही धरना प्रदर्शन करके दी थी और इस दौरान अधिकारी और नेता गांव पहुंचे लेकिन खाना पूर्ति कर वापस चले गए। उन्नाव में भी मतदान बहिष्कार की खबर। फतेहपुर 84 ब्लॉक के बूटागाड़ा गांव के मतदाताओं ने किया बहिष्कार। मतदाताओं को मनाने में जुटे सीडीओ राजेश प्रजापति। उन्नाव में आदर्श आचार संहिता की उड़ाई जा रही है धज्जियां। पोलिंग बूथ के बाहर लगाई प्रचार सामग्री। बीजेपी प्रत्याशी की प्रचार सामग्री बूथ के बाहर लगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। डीएम ने किया कानपुर के घाटमपुर मतदान केंद्र का निरीक्षण के दौरान सैनिटाइजर और ग्लव्स वितरण। प्रभारी को लगाई फटकार। मतदाताओं को सैनिटाइजर और ग्लव्स वितरण न करते देख नाराज हुए प्रभारी डीएम।
यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का वाराणसी दौरे के दूसरे दिन सेवापुरी ब्लॉक के मटुका आंगनबाड़ी केंद्र का लिया जायजा। कानपुर में कलयुगी बहू ने मामूली कहासुनी के बाद अपनी ही सास को जिंदा जलाकर के मार डाला। घटना चकेरी थाना क्षेत्र के तिवारीपुरवा जाजमाऊ की है। आनन फानन में महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि महिला ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस अब आरोपी बहू को हिरासत में ले लिया है। मेरठ के देहात इलाके फलाबाद में दिन दहाड़े कोचिंग सेंटर संचालक सोनू कुमार की गोलियों से भून करके हत्या कर दी गई और इस हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। गुस्साए ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए मवाना फलावदा मार्ग पर जाम लगा दिया। लखनऊ में पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता राकेश सचान के खुलेआम गुंडाई पार्टी का झंडा लगाकर और प्रचार सामग्री लेकर बूथ बूथ घूम रहे कांग्रेस नेता ने की पुलिस से अभद्रता। पुलिस से खुलेआम दबंगई करते वीडियो वायरल। चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर रोका गया था। पुलिस ने कांग्रेस पार्टी की प्रचार सामग्री सहित गाड़ी को किया सीज। फर्रुखाबाद में एक युवक ने रिश्तेदार युवती से प्रेम प्रसंग के चलते गोली मारकर की आत्महत्या। मृतक के परिजनों के मुताबिक पंकज का प्रेम प्रसंग शाहजहांपुर के अल्हानगंज की युवती से चल रहा था। लड़की के परिजनों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी और इससे परेशान पंकज ने पहले अपने भाई को फोन कर बुलाया। जैसे भाई सामने आया उसने तमंचे से कनपटी पर गोली मार दी। रामपुर में किसानों का हंगामा। कलेक्ट्रेट परिसर में कार खड़ी करने को लेकर हुआ था विवाद। किसान कार्रवाई पर अड़े। मुरादाबाद में कपड़े के गोदाम में लगी भीषण आग। आग से लाखों का सामान हुआ जलकर के राख। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। हाई टेंशन तार में हुई शॉर्ट सर्किट से लगी आग। गोदाम में रखे थे कंबल और दरिया। लाखों का सामान जलकर के राख। कासगंज के पटियाली क्षेत्र में बड़ा हादसा टला। मालगाड़ी के आधा दर्जन से अधिक डिब्बे पटरी से उतरे और घटना की सूचना से रेलवे में मचा हड़कंप। मथुरा के नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ने के मामले में मुख्य आरोपी फैजल खान की गिरफ्तारी। मंदिर के पुजारी द्वारा दर्ज एफआईआर पर पुलिस ने की कार्रवाई। लखनऊ में बच्चों की तरह लड़ते एलयू प्रोफेसर की वीडियो वायरल। धक्का मुक्की करते वीडियो हो रहा है वायरल। एलयू के शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में क्रिकेट मैच में भिड़े प्रोफेसर। बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का अनिश्चितकालीन धरना। कलेक्ट्रेट परिसर में बसाया तंबुओं का शहर। बकाया गन्ना भुगतान की मांग को लेकर दे रहे धरना। भाजपा कार्यकर्ताओं का अनिश्चितकालीन धरना। प्रतापगढ़ में डबल मर्डर का मामला। मारपीट और गोलीबारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फायरिंग के बाद गांव में अफरा तफरी। पिता पुत्र की गोली मारकर हुई हत्या। लखनऊ में प्रशासन और एलडीए की संयुक्त टीम के अवैध कब्जे को लेकर कार्रवाई जारी। आला अधिकारियों की मौजूदगी में चल रही कार्रवाई। कुशीनगर में मानवता हुई शर्मसार। विकास भवन के गेट पर तड़पते बीमार बुजुर्ग को घंटों नहीं मिला इलाज। विकास भवन से कुछ ही दूरी पर है जिला अस्पताल। कानपुर में नहीं थम रहा मोरों की मौत का सिलसिला। अब तक 1 दर्जन से अधिक मोरों की हो चुकी है मौत। कीटनाशक दवाई खाने से हो रही है मोरों की मौत। अनाज में मिलाकर डाली गई कीटनाशक दवाई। अलीगढ़ के इगलास थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपने ऊपर गोली मारने का आरोप गांव के रहने वाले युवक पर लगाया था। वहीं एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें खुद गोली लगा युवक दूसरे लोगों के ऊपर बंदूक और तमंचे से गोली चलाता हुआ नजर आ रहा है। मेरठ में महिलाओं का आपस में मारपीट का वीडियो वायरल। एक दूसरे के बाल पकड़ करके लड़ रही हैं महिलाएं। दोनों महिलाओं के समर्थन में आए महिलाओं ने भी किए हाथ साफ। खेलने के दौरान बच्चों में आपस में विवाद के बाद भिड़े परिजन।
गोरखपुर जिले की पहली महिला गैंगस्टर के घर जन्मदिन की पार्टी में गोली चलने से 2 बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब साथ आए लोगों से पूछताछ की तो मामला खुल गया। पुलिस ने महिला गैंगस्टर और एक अन्य बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर डेल्टा 1 में रहने वाले एक युवक ने फांसी लगाकर के खुदकुशी कर ली। युवक ने मौत से पत्नी और ससुराल वालों के उत्पीड़न को बयां करते हुए 12 मिनट का वीडियो बनाया था। युवक ने पत्नी पर शादी से पहले से किसी अन्य युवक से संबंध, ससुराल वालों पर तलाक की एवज में 60 लाख रुपए की मांग के आरोप लगाए हैं। मृतक के भाई की तहरीर और वीडियो के आधार पर सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने पत्नी, उसके माता पिता और चाचा पर केस दर्ज कर जांच शुरू की है। आगरा में दबंग दुकानदार ने सड़क किनारे मिट्टी के दिए बेचने वाले को जम करके पीटा। दबंगों ने उल्टा पीड़ित के खिलाफ दी तहरीर, पिटाई का वीडियो वायरल। गोंडा में दर्दनाक हादसे की लाइव तस्वीर। बाइक सवार को बोलेरो ने मारी टक्कर। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हादसे की लाइव तस्वीर। बाइक सवार गंभीर रूप से हुआ घायल, जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। अयोध्या रोड के बीरपुर विसेन के पास हुआ हादसा। गोंडा में जमीनी विवाद में चले लाठी डंडे। दबंगों ने दिव्यांगों को जमकर के पीटा। दिव्यांग की पीटने के बाद थाने में दी गई तहरीर। पुलिस ने विकलांग के ऊपर ही लिखा मुकदमा। घायल विकलांग मेडिकल के लिए पहुंचा जिला अस्पताल। घंटों चक्कर काटने के बाद भी नहीं हुआ मेडिकल। खरगूपुर थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। मुजफ्फरनगर में योग साधना यशवीर आश्रम के महंत स्वामी यशवीर महाराज ने सीएम योगी से लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून बनाने की मांग। स्वामी यशवीर महाराज ने सांस की घटना पर भी कड़ी चिंता जाहिर की। महंत स्वामी यशवीर महाराज ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि कातिलों को पनाह देने वाले लोगों को सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए। प्रदेश में लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं के विरोध में राष्ट्रीय हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाल करके विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में मशाल लिए राष्ट्रीय हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने लव जिहादियों के खिलाफ सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही कहा कि सरकार के समय रहते अगर लव जिहाद जैसी घटनाओं को नहीं रोकती तो आने वाले दिनों में राष्ट्रीय हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे। मशाल जुलूस में शामिल लोगों ने सीएम योगी के लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाए जाने के बयान का स्वागत किया और कहा कि अब सिर्फ सरकार के बयानों से काम नहीं चलेगा। लव जिहाद के खिलाफ सरकार की कठोर कानून बनाना पड़ेगा। पेट में 1,97,200 रुपए की नकली करेंसी बरामद। प्रिंटर, रंग A4 साइज पेपर शीट बरामद। महोबा में खनिज इंस्पेक्टर पर लगे गंभीर आरोप। चालक ने 50,000 रुपए मांगने का लगाया आरोप। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल। मुजफ्फरनगर में खूनी संघर्ष का वीडियो वायरल। फावड़े से 2 पक्षों में जमकर के हुआ जानलेवा हमला। खनन करते समय विवाद को लेकर हुआ खूनी संघर्ष। विकासनगर के ढकरानी गांव में हाथियों की दस्तक ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। लोगों ने गांव में हाथियों को देखते ही वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथियों को वापस जंगल में भगाया। ऋषिकेश मुनि की रेती क्षेत्र में कोरोना जांच के तहत राफ्टिंग व्यवसाय से कई राइडिंग व्यवसायी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राफ्टिंग के दौरान खुलेआम उड़ रही है नियमों की धज्जियां। राम झूला नाव घाट पर राज्य सरकार की चेतावनी के बावजूद भी नाव संचालक उड़ा रहे हैं नियमों की धज्जियां। नाव में क्षमता से अधिक सवारियों को बैठाया जा रहा है। सोशल डिस्टेंस का नहीं हो रहा है पालन। रुद्रप्रयाग में 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी। धाम में 2 इंच गिरी बर्फ, होने लगी भारी ठंड। बर्फबारी के बाद तापमान में आई गिरावट। 0 डिग्री तक पहुंचा पारा। इस सीजन में पहली बर्फबारी से जमी धाम। ऋषिकेश में उच्च
उच्च न्यायालय के समीक्षा अधिकारी का सामान चोरी, लक्ष्मण झूला पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर चोरों की तलाश में जगह जगह की गई छापेमारी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। नैनीताल और उधम सिंह नगर पुलिस पर अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगे हैं। ये आरोप किसी विरोधी दल के नेता ने नहीं बल्कि खुद भाजपा पार्टी के बिलसी बंदायू, उत्तर प्रदेश के विधायक पंडित राधाकृष्ण शर्मा और आंवला से सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने लगाया है। रुड़की के मंगलौर कस्बे में पिछले 2 माह से वेतन न मिलने से नाराज नगर पालिका परिषद के सफाई कर्मियों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सफाई कर्मियों ने ठेकेदार और अधिशासी अधिकारी पर शोषण किए जाने का आरोप लगाया है। मंगलौर नगर पालिका परिषद में कार्यरत सैकड़ों सफाई कर्मियों को पिछले 2 माह से वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते सफाई कर्मियों ने अधिकारियों से वेतन दिए जाने की मांग की, लेकिन अभी तक सफाई कर्मियों को वेतन नहीं दिया गया। मसूरी देहरादून मार्ग गलोगी पावर हाउस के पास एक महिला घास काटते हुए खाई में जा गिरी, जिससे उसकी मौत हो गई। मसूरी खाई में गिरने से महिला की मौत। विशाखापट्टनम में होगा मालाबार युद्धाभ्यास के पहले चरण का आगाज। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नौसैनिक लेंगे हिस्सा। दिवाली को लेकर सख्त रुख में दिखा एनजीटी। सेंट्रल सहित 4 अन्य राज्यों को पटाखे बैन करने के लिए दिए नोटिस। दिल्ली सरकार ने किया बड़ा ऐलान। दिल्ली में नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को मंजूरी नहीं, केंद्र की मंजूरी के बाद दिया गया दिल्ली में ये बड़ा फैसला। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दिया बड़ा बयान। कहा खिलाफत होने पर लेंगे बड़ा एक्शन। ओली और प्रचंड के बीच जारी है मतभेद। चीन ने कोरोना की रोकथाम के लिए बड़ा लिया फैसला। चीन आने वाले यात्रियों का होगा 2 बार कोरोना टेस्ट। 7 नवंबर से होगा लागू नियम। अफगानिस्तान के काबुल विश्वविद्यालय में हुआ आतंकी हमला। हमले में 19 छात्रों की मौत और कई घायल। वियना में हुआ बड़ा आतंकी हमला। हथियारबंद हमलावरों की अंधाधुंध फायरिंग। हमले में 2 लोगों की मौत और 15 लोग के घायल होने की सूचना। बॉलीवुड के किंग खान के जन्मदिन पर दुबई में बुर्ज खलीफा हुआ रोशन। शाहरुख ने सोशल मीडिया पर तस्वीर की साझा। अभिनेता अनिरुद्ध दवे ने की अक्षय कुमार की जमकर के तारीफ। बेल बॉटम की शूटिंग से लौटे अनिरुद्ध ने कहा अक्षय से सिखाया सेट पर सावधान रहना। अभिनेता अभिषेक बच्चन ने दिनेश विजान की नई फिल्म की साइन फिल्म इंडस्ट्री में निभाएंगे भ्रष्ट नेता का किरदार। विवादों में घिरे रहने के कई दिनों बाद मुंबई पहुंची दीपिका पादुकोण। जल्द ही शूट पर लौटेंगी वापस। फिलहाल सुपरफास्ट 100 में इतना ही, लेकिन इससे पहले हम रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की। बड़ी खबर हम आपको बताएं, बड़ी और अहम जानकारी अब आपकी टीवी स्क्रीन पर हम